ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपनी एक HTML की फाइल बनाने जा रहा हूँ। उसका मैं नाम रखूंगा index.html। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप लोग होम का पेज बनाने वाले हो तो कभी भी आप home.html या myhome.html इस तरह का नाम आप नहीं रखेंगे। आपके जो होम पेज है, इसको आप होम पेज बनाने वाले अपनी वेबसाइट का मतलब जो मेन पेज आप लोग चाह रहे हैं वेबसाइट पर ये सबसे पहले नजर आए, तो उसका नाम हमेशा रखा जाता है index.html। क्योंकि हम जब ये फाइल सर्वर पर अपलोड करते हैं तो सर्वर जो होता है हमारा, वो सबसे पहले इंडेक्स की फाइल को रन करता है। जो वहाँ जहां उसको नजर आएगी फाइल लिखी हुई index.html या index.php या index.aspx, ठीक है, जहां उसको इंडेक्स नजर आएगा सबसे पहले वो वही फाइल रन करेगा। ठीक है, तो आपने जो मेन पेज होगा आपकी वेबसाइट का, जिसको आप होम पेज बनाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले यही वाला पेज लोड हो मेरी वेबसाइट का, तो उसका नाम आपने लाजमी रखना है index.html। ठीक है, यहाँ पे वही बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं HTML का और यहाँ पर मैं टाइटल में दे देता हूँ किचन। ठीक है, अब मैं अगर स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तो सबसे पहले हमारा ये वाला सेक्शन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखें मेरे पास क्या है। सबसे पहले ये वाला सेक्शन है मेरी वेबसाइट का। इसमें मेरे पास पूरे एक वेबसाइट का हेडर कंसीडर किया जाता है ये पूरा। ठीक है, बैनर और उसको मिला के ये हमारी पूरी वेबसाइट का हेडर हो गया। ठीक है, उसमें क्या है, मेरे पास सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड इमेज लगी है, उस पर टेक्स्ट लिखा और यहाँ पर एक नेविगेशन बार है। ठीक है, होम, अबाउट, मेन्यू, एक्सपर्ट, टेस्टिमोनियल और कॉन्टेक्ट का ये सारे सेक्शन जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए नीचे। ठीक है, वही सेक्शंस के यहाँ पर नाम लिखे और यहाँ पर एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो है। लोगो पर अगर गौर करें, मेरे पास यहाँ पर किचन लिखा और यहाँ पर एक डॉट है जिसपे कलर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं अपना ये जो वेबसाइट का जो बैनर है, इसको डिजाइन करेंगे। बॉडी में आ जाता हूँ मैं अपनी। सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन बना रहा हूँ और उसको मैं क्लास दे रहा हूँ। क्लास पढ़ा था हमने, ठीक है, क्लास आईडी सेलेक्टर हमने पढ़ा था। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन डॉट और उसको मैं क्लास दे रहा हूँ बैनर की। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट यूज किया है, शॉर्टकट यूज किया है। यहाँ पर क्लास क्यों आ गई? हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डॉट लिखा था। अगर मैं हैश लिखता तो क्या आता मेरे पास? आईडी आ जाती मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन हैश बैनर, तो इस दफा देखिए मेरे पास आईडी आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, सेक्शन, सेक्शन लिखा और स्पेस नहीं दिया, डायरेक्ट डॉट लिखा और जो क्लास मुझे उसको देनी है, मैंने कहा मुझे यहाँ पर बैनर की क्लास देनी है। ठीक है, तो मैंने एंटर की प्रेस की तो यहाँ पर सेक्शन मेरे पास बनकर आ गया जिसकी क्लास आ गई बैनर की। ठीक है, सबसे पहले अब इस सेक्शन को टारगेट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, CSS की एक फाइल बना लेता हूँ। पहले मैं क्या करता था, CSS की फोल्डर में जाता था, फिर CSS की फाइल बनाता था, फिर उसको लिंक करवाता था। अब यहाँ पर भी शॉर्ट यूज करते हैं कि लिंक भी साथ हो जाए और साथ साथ क्रिएट भी हो जाए। मैंने यहाँ पर लिंक लिखा और CSS में गया और यहाँ पर मेरे पास पूरा टैग आ गया लिंक का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता था, अपनी CSS की फाइल का नाम देता था। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बता रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मुझे सारे जितने भी फाइल्स और फोल्डर है उसकी सजेशन दे दी जिस फोल्डर में मैं भी हूँ। मैंने कहा CSS के फोल्डर में जाओ और index.css की फाइल को लिंक करवा दो। ठीक है, तो ये फाइल अभी मैंने बनाई नहीं है CSS के फोल्डर में, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं माउस लेके जाता हूँ तो क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो लिंक। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके रखा और यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कह रहा है उसको ओपन नहीं कर सकते फाइल को क्योंकि अभी ये क्रिएट नहीं हुई। मैंने कहा क्रिएट फाइल, फाइल को क्रिएट कर दो। तो देखिए यहाँ पर फाइल क्रिएट हो गई। तो देखिए यहाँ पर फाइल क्रिएट भी होगा और साथ साथ लिंक भी हो गई। अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फोल्डर में जाकर, CSS के फोल्डर में गया तो देखिए index.cs की फाइल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपनी CSS को रीसेट करता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करके। यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारा क्या करता है, हमारे HTML के ओवरऑल डॉक्यूमेंट को टारगेट करता है एक साथ। मैंने कहा मेरे पूरे HTML के डॉक्यूमेंट को टारगेट करो और उसकी मार्जिन को कर दो 0, पैडिंग को कर दो 0 और बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स। और क्या करवाया था मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल भी नन। ये याद है प्रॉपर्टीज मैंने करवाई थी। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले ये जो मैंने सेक्शन बनाया बैनर का, इसको मुझे टारगेट करना है। मैंने यहाँ पर लिखा डॉट बैनर। क्लास को कॉल करवाने का क्या तरीका है, डॉट और फिर क्लास का नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दी। मैंने कहा जो मेरा बैनर है उसकी विड्थ कर दो 100%, हाइट कर दो यहाँ पर 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट, जितनी स्क्रीन मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है अभी मेरे सामने, ये मेरा पूरा 100 VH कहलाता है। मतलब मैंने इस सेक्शन को क्या किया, मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट होगा
और यहाँ पर एंड होगा। अगर मैं यही स्क्रीन को क्या करूं, किसी दूसरे उस पर ओपन करता हूँ, किसी दूसरी स्क्रीन पर, किसी वेबसाइट को, तो 100 VH उस हिसाब से लेगा। ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन करता हूँ तो मेरे मोबाइल की जितनी टॉप से लेकर बॉटम तक स्क्रीन शो हो रही है, ये इसका 100 VH है। ठीक है, मैं पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ और VH में भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कह दिया 100 VH इसकी हाइट हो जाए, और एक बैकग्राउंड इमेज इस पर मुझे लगानी है। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी से मैं बैकग्राउंड कलर सिर्फ दे सकता हूँ, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी से सिर्फ बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ। लेकिन ये जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, इसको यूज करके मैं कलर भी दे सकता हूँ और इमेज भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर कलर भी दे सकता हूँ। ठीक है, ब्लैक मैंने दे दिया कलर। अच्छा, इसको मैं कॉपी पास्ट करके रन कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज भी दे सकता हूँ। फिर इमेज किस तरह से देता हूँ मैं, यूआरएल के थ्रू। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड और यहाँ पर दिया यूआरएल। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया तो देखें क्या हो रहा है। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखें, जब मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो मुझे सजेशन दे देता है सारी फाइल की कि जिस फोल्डर में मैं अभी मौजूद हूँ। मतलब मैं क्या था, यहाँ पर था, इस वाले फोल्डर में मौजूद था, मेरी इंडेक्स की जो फाइल है index.html वाली फाइल में मौजूद हूं मैं अभी। ठीक है, यहाँ पर आकर जब मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया था तो मुझे यहाँ सारी फाइल की सजेशन दे रहा था, फोल्डर की। अब मैं क्योंकि अभी index.html वाली फाइल पर हूँ, और index.html वाली फाइल जो है मेरी वो यहाँ पर है। ठीक है, जब भी मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूंगा ना, वो सारी फाइल्स और फोल्डर की सजेशन यहाँ से मुझे देगा। किस तरह से, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया, देखें स्क्रीनशॉट का फोल्डर भी आ रहा है, इंडेक्स की वाली फाइल भी आ रही है, इमेजेस वाली फाइल भी आ रही है, और CSS वाला फोल्डर भी आ रहा है मेरे पास। मैंने क्या कहा था, CSS के फोल्डर के अंदर जाओ और index.cs की फाइल को लिंक करवा दो। लेकिन अभी मैं कौन सी फाइल में हूँ, index.cs की फाइल। और index.cs की फाइल मेरी कहां पर मौजूद है, कौन से फोल्डर में मौजूद है, CSS के फोल्डर में मौजूद है। अब हाँ, अब उसके अंदर क्योंकि मेरे पास कोई फोल्डर वगैरह नहीं है फर्दर मौजूद, अगर मैं यहाँ पर आकर ABC के नाम का फोल्डर बना देता हूँ, और अब मैं जहां पर आकर क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो देखें ABC का फोल्डर मेरे पास आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है वो एक फोल्डर बैक है और फिर इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक फोल्डर बैक आना पड़ेगा और एक फोल्डर फिर इमेजेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो एक फोल्डर बैक आने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, डबल डॉट स्लैश। देखिए, जैसे ही मैंने डबल डॉट स्लैश प्रेस किया तो एक फोल्डर बैक आ गया और सारी वो फाइल्स की सजेशन दे रहा है मुझे फोल्डर्स की। तो मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर आओ और ये जो bg.jpg की जो फाइल है इसको क्या करो, इस सेक्शन में लगा दो। देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे फिट करना है तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड साइज मैंने कर दिया कवर, रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, मुझे थोड़ा सेंटर में लेके जाना है इसको, मैंने कहा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया तो देखें ऊपर हो गई थोड़ी सी इमेज, सेंटर में आ गई अब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फिर ये अपना नेविगेशन बार बनाना है। नेविगेशन बार में मेरे पास क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो है और ये सारे नेविगेशन लिंक्स हैं मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सेक्शन के अंदर आता हूँ, बैनर वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, एक हेडर का टैग लगाता हूँ। मैं डिव भी यूज कर सकता हूँ, सेक्शन भी यूज कर सकता हूँ, और ये वाला टैग भी यूज कर सकता हूँ। हेडर हमारे पास एक सेमेंटिक टैग्स है। सेमेंटिक टैग मैंने बताया था क्या होता है। सेमेंटिक टैग ऐसे टैग को बोला जाता है जो हमारे पास HTML5 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास, जैसे मैंने डिव और सेक्शन में डिफरेंस बताया था, डिव और सेक्शन में डिफरेंस बताया, मैंने क्या कहा था कि डिव हमारे पास सेक्शन जो है HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब एक सेमेंटिक टैग है। ठीक है, और डिव क्या है, हमारे पास HTML5 से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये हेडर भी हमारे पास क्या है, एक सेमेंटिक टैग है। ठीक है, तो मैं डिव भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर सेक्शन भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी में यहाँ पर हेडर यूज कर रहा हूँ। एक हेडर मैंने यहाँ पर बना दिया। अब हेडर में मेरे पास क्या था, एक लोगो था और सारे नेविगेशन लिंक थे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने हेडर को मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा a.logo। इसका क्या मतलब होगा, a.logo का क्या मतलब होगा, जैसे यहाँ पर सेक्शन डॉट मैंने क्या लिखा था, बैनर, तो क्या हुआ था, एंकर पे क्या हुई, कौन सी क्लास आ जाएगी, लोगो की क्लास आ जाएगी। देखिए एंकर के टैग पर क्या हुआ, लोगो की क्लास आ गई। ठीक है,
देखें मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अच्छा मुझे एंकर का टैग लगाना, मैं क्या लिखता हूँ सिंपल ए और एंटर करता हूँ, देखें मेरे पास एंकर का टैग आ गया। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहूँ, जब एंकर का टैग है ना तो उस पर लोगों की क्लास पहले से अप्लाई हुई हो, तो मैं क्या लिखूंगा ए और डॉट क्या होता है क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने कहा डॉट लोगो और एंटर की प्रेस करता हूँ, तो देखिए मेरे पास एंकर का टैग भी आ गया और साथ एक क्लास उस पर इंप्लीमेंट हो गई लोगो की। अच्छा मैं इसमें क्यों दे रहा हूँ, मैं H1 H3 इसमें भी तो दे सकता हूँ, लेकिन अक्सर वेबसाइट में क्या होता है जब आप लोग वेबसाइट कोई भी ओपन करें और उसके लोगो पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वो कहाँ कर जाता है, हमारे होम के पेज पे नेविगेट कर जाता है। अगर आप फेसबुक की वेबसाइट को ओपन करें और किसी दूसरे पेज पर जाकर और उसका जो फेसबुक का लोगो है उस पर क्लिक करें तो आप लोग डायरेक्ट होम के पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने कहा दिया हुआ है एंकर के टैग के अंदर, क्योंकि मुझे एक लिंक लगाना है उस पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपल लिख दिया किचन, किचन मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अगर अभी इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया किचन। अब देखें जब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, जब भी मैं एंकर का टैग लगाता हूँ तो उस पर एक अंडरलाइन लाजमी आती है, लेकिन यहाँ पर वो अंडरलाइन आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? हाँ, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ अपनी CSS को रीसेट करते हुए क्या बोल दिया था कि जहां पर भी टेक्स्ट डेकोरेशन उसको नजर आए अंडरलाइन वगैरह या ओवरलाइन वगैरह उसको क्या कर दो, नन कर दो। ठीक है, इसी वजह से क्या कर रहा है वो, जहां जहां उसको अंडरलाइन नजर आएगी वो उसको रिमूव कर देगा। फिर क्या करता हूं मैं, एक अब ये सारे मुझे नेविगेशन लिंक्स बनाने, तो मैं इनको क्या करता हूँ एक लिस्ट में रख लेता हूँ। ठीक है, एक अनऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में, मेरी मर्जी किसमें रखूं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ यूएल। यहाँ पर भी शॉर्ट तरीके से बना रहा हूँ। मैं पहले क्या करता था, यूएल का टैग लगाता था और उसके अंदर LI का टैग लगाता था और उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख देता, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब मैं शॉर्ट तरीका यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि यूएल का टैग है लगाओ और ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहा हूँ, मतलब यूएल के टैग के अंदर जाओ और LI का टैग लगाओ। अब मैं जब पर इंटर की प्रेस करता हूं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक यूएल का टैग लग गया और उस पर एक LI का टैग आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी लिंक लगाना है और लिंक लगाने के लिए मैं एंकर का टैग यूज करता हूँ। और यहाँ पर देखें LI कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 LI चाहिए और हर एक LI के अंदर मुझे एंकर का टैग लगाना है क्योंकि मुझे लिंक लगाना है। तो मैंने क्या कहा इसको कि यूएल के टैग के अंदर जाओ और LI का टैग लगाओ और हर एक LI के टैग के अंदर क्या करो, एंकर का टैग लिखो। सिंपल मैंने जैसे एंकर का टैग लगाते हैं वो लगा दिया और यहाँ एंकर के टैग में मैंने लिख दिया होम। अब कर्ली ब्रैकेट के बाहर आता हूँ, मुझे कितने LI चाहिए थे, 6 चाहिए थे। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 6 लिख दिया। ठीक है, और एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखें सही है, आसान है, दोबारा करके देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले यूएल का टैग लगाया और मैंने कहा यूएल के टैग के अंदर जाओ, ग्रेटर देन का साइन और LI का टैग लगाओ। अब LI के टैग में मुझे अंदर लिखना क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान, ये मैं डिसाइड करूंगा कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। अगर मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ABC लिखा हुआ आ गया LI के टैग के अंदर, लेकिन मुझे LI के टैग के अंदर क्या चाहिए, एंकर का टैग चाहिए। तो मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर एंकर का टैग लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया होम। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर में आया और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और 6 प्रेस कर दिया। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये सजेशन जब आ रही हो तब आपने एंटर करना है। अगर मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए मेरे पास वो वर्क नहीं कर रहा। जब तक आपके पास सजेशन वो नहीं देगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो सजेशन लाने के लिए क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया तो देखें सजेशन आ गई, एंटर की प्रेस की तो देखें एक यूएल का टैग आ गया, 6 LI के टैग आ गए और हर एक LI के टैग के अंदर मेरे पास एंकर का टैग आ गया। ठीक है, अब सिंपल टेक्स्ट चेंज कर लेता हूं मैं, यहां से मैंने लिख दिया अबाउट और मेन्यू एक्सपर्ट टेस्टिमोनियल्स और कॉन्टेक्ट। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया तो देखें यहां पर आ गया मेरे पास। सबसे पहले मेरे पास लोगो आ रहा है और फिर सारी ये जो LI में मैंने टेक्स्ट लिखे थे वो आ रहे लिंक्स आ रहे हैं सारे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने हेडर को टारगेट करना है जिसमें मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, लिंक्स भी मेरे पास हैं और लोगो भी मेरे पास है। तो मैं आ गया अपने बैनर के अंदर। अब CSS के सेलेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ID क्लास यूनिवर्सल और उसका टाइप सेलेक्टर। तो मैंने यहाँ पर क्या क्लास दी हुई है, उसको हेडर को मैंने कोई क्लास नहीं दी हुई। ठीक है, तो सिंपल मैं उसको टाइप सेलेक्टर मतलब नाम के थ्रू कॉल करूंगा। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा हेडर। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा उसकी विड्थ को कर दो 100%, पैडिंग उसकी अप्लाई कर दो इंटरनल स्पेस। अभी देखें यहाँ पर स्पेस आ रहा है जरा भी, टॉप से भी और लेफ्ट से भी। ठीक है, नहीं आ रहा।
तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनल स्पेस देने के लिए पैडिंग मैंने अप्लाई कर दी। मैंने कह दिया 30 पिक्सल्स 60 पिक्सल्स। इसका क्या मतलब हुआ, 30 पिक्सल और 60 पिक्सल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। 30 पिक्सल जो है मेरे पास टॉप और बॉटम से, और 60 पिक्सल हमारे पास लेफ्ट राइट से। ठीक है, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया तो देखें स्पेस आ गया। ठीक है, मैं हेडर के अंदर गया, मैंने कहा हेडर डॉट लोगो। ये वाला सेलेक्टर क्या कह रहा है, पहले HTML देखें, हेडर और लोगो, फिर CSS देखें, हेडर और लोगो। ये वाला सेलेक्टर क्या कह रहा है मेरे पास, मैं डायरेक्ट भी तो लोगो लिख सकता था क्योंकि क्लास मैंने इंप्लीमेंट की हुई है। मैं हेडर और लोगो क्यों लिख रहा हूँ, हेडर से बाहर होता तो। मैं इसको, इस सेलेक्टर को क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा हेडर के अंदर जाओ और हेडर के अंदर जो लोगो है ना उसको टारगेट करो। अगर मैं इसको डायरेक्ट टारगेट करता हूँ ना क्लास से, तो जहां जहां इसको मेरे HTML डॉक्यूमेंट में लोगो की क्लास नजर आएगी उस पर वो सारी चीज को इंप्लीमेंट कर देगा जो मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर लिमिटेशन लगा दी कि मैंने कहा हेडर के अंदर जो लोगो है, हाँ हेडर के अंदर जो लोगो है, हेडर के हेडर के अंदर जो लोगो है सिर्फ उसको टारगेट करना है तुम्हें। हेडर के अंदर जो लोगो की क्लास लगी हुई है सिर्फ उसको टारगेट करना है। अब वो क्या करेगा, सिर्फ हेडर तक ही रहेगा, अपने हेडर के अंदर जो लोगो है उसको सिर्फ टारगेट करेगा। मैंने कहा सबसे पहले उस पर एक कलर अप्लाई कर दो, व्हाइट। ठीक है, आउटपुट देखते हैं इसका, देखिए व्हाइट आ गया कलर। ठीक है, अब इस पर फॉन्ट साइज अप्लाई कर देता हूं मैं, मैंने कह दिया 1.4 EM। जिस तरह से हम पिक्सल्स में दे सकते हैं इस तरह से हमारे पास फॉन्ट साइज के लिए भी एक यूनिट होता है EM का। 1 EM बराबर होता है 16 पिक्सल्स के। ठीक है, 1 EM बराबर होता है 16 पिक्सल्स के। या तो मैं 16 पिक्सल्स लिख दूं, ठीक है, या तो मैं 1 EM लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं इसकी, EM है बस, यूनिट है। ठीक है, मैंने कह दिया 1.4 EM। फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ, 1.6 कर लेता हूँ। पिक्सल्स में भी आप लोग दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं और REM में भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनको टारगेट करना है। लेकिन यहां पर देखें मेरे पास लोगो यहाँ पर है और जो नेविगेशन लिंक्स है बिल्कुल राइट साइड पर है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन लिंक्स को, मतलब जो UL का टैग है उसको मुझे राइट साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अभी इसकी अलाइनमेंट रॉज में आ रही है कॉलम में, कॉलम में ना, क्योंकि ये कॉलम में हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, कॉलम में होती हैं। ठीक है, कॉलम में। अब मुझे इसको रॉ में लेकर जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने हेडर पे आता हूँ और उसकी डिस्प्ले को कर देता हूँ फ्लेक्स। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया तो देखें इस दफा किस में आ गई है, रॉज में आ गए, बिल्कुल साथ आ गए उसके। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, अपने जो मेरे नेविगेशन लिंक्स हैं ये, उनको मुझे राइट साइड पर लेकर जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब ये हेडर के अंदर है तो मैंने हेडर को क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दरमियान में उनके स्पेस आ जाना चाहिए। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया तो देखें राइट साइड पर आ गए मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको भी क्या करना है, अभी ये कॉलम्स में, रॉज में, कॉलम में ना, लेकिन यहाँ पर किस में, रॉज में। मुझे क्या करना है, रॉज में लेके जाना है इनको। तो जिस तरह से मैं अपने हेडर को रॉ में लेकर गया था डिस्प्ले फ्लेक्स करके, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, ये मेरे LI जो लिखे हैं वो कौन से टैग के अंदर है, UL के टैग के अंदर है। ठीक है, तो मैं अपने UL को क्या करता हूँ, फ्लेक्स कर दूंगा। अब देखें सेलेक्टर किस तरह का यूज कर रहा हूं, मैंने कहा हेडर और UL। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ हेडर के टैग, हेडर का जो टैग है उसके अंदर जो UL है उसको क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। अगर मैं डायरेक्ट UL को टारगेट करता तो जहां जहां उसको UL नजर आता पूरे HTML डॉक्यूमेंट में, उसको वो क्या कर देता, फ्लेक्स कर देता। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, इसको फ्लेक्स कर दो। हेडर के अंदर जो UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसको फ्लेक्स कर दो। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया तो देखें
यहाँ पर आ गए, रॉस में आ गए इस दफा ये। अब मुझे क्या करना है, हर एक एल आई के दरमियान स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन अप्लाई कर दूं हर एक एल आई के दरमियान। मैंने लिखा यहाँ पर हेडर, यूएल और एल आई। ये सेलेक्टर मेरा क्या कह रहा है, हेडर के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो एल आई है उसको टारगेट करो, और क्या कर दो, मार्जिन लेफ्ट उस पर अप्लाई कर दो। एमएल मैं यहाँ पर लिखूंगा तो क्या करेगा, मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी लेकर आ जाएगा सजेशन में। एंटर की प्रेस की और मैंने मार्जिन लेफ्ट उस पर अप्लाई कर दी 40 पिक्सल्स की। हर एक एल आई के दरमियान 40 पिक्सल्स की मार्जिन दे दो। आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनके फॉन्ट साइज को हैंडल कर लेता हूँ। पहले कलर को, अब मेरे पास ये जो होम लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है, वो एचटीएमएल में देखे कौन से टैग के अंदर है, एंकर के टैग के अंदर है। तो मुझे एंकर के टैग को टारगेट करना पड़ेगा। मैंने इसी सेलेक्टर को यहां से किया कॉपी, यहां पर किया पेस्ट और यहां पर लिख दिया ए। ये सेलेक्टर भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। और यहां पर मैंने लिख दिया, कलर कर दो उसका #FFF, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कोड से भी यूज कर सकते हैं और कलर का नाम भी दे सकते हैं। तो #FFF का मतलब यहाँ पर व्हाइट होता है। व्हाइट लिखूं या #FFF लिखूं, व्हाइट कलर आ जाएगा मेरे पास। कलर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर गौर करें कि मेरा जो लोगो है और यहाँ जो मेरे पास नेविगेशन लिंक्स है दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें लोगो आ रहा है और यहाँ पर जो नेविगेशन लिंक है थोड़ा सा उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, एक ही लाइन में नहीं आ रहे। और ये दोनों चीजें मेरे पास कौन से टैग के अंदर है, हेडर के टैग के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही लाइन में लेकर आना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर किया, ब्राउजर में गया, ये वर्टिकली सेंटर करने के लिए यूज किया जाता है दोनों को। तो दोनों एलिमेंट को टारगेट करेगा और दोनों को सेंटर कर देगा। रिफ्रेश करता हूं तो देखें, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये हेडर में किया क्योंकि दोनों चीजें मेरे पास हेडर में थी, यूएल भी और ये लोगो भी, ठीक है। इन दोनों को मुझे क्या करना था, एक ही लाइन में करना था। तो मैं हेडर के अंदर आया, उसका जो पेरेंट है ये वाला, हेडर के अंदर आया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब गौर करें, मेरे पास जो फॉन्ट है वो चेंज है और यहाँ पर फॉन्ट चेंज है। और यहाँ पर जो मैंने फॉन्ट यूज किया उसका नाम है पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस, POPPINS। और पॉपिंस मेरे पास ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं होता, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉन्ट का लिंक गूगल फॉन्ट से लाकर अपनी CSS में पेस्ट करना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नल फॉन्ट एक मतलब तरीके से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पर जाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखा गूगल फॉन्ट और fonts.google.com की जो वेबसाइट है उसको मैंने कर लिया ओपन। और यहाँ पर मेरे पास सारे मल्टीपल फॉन्ट्स आ जाते हैं। आप इसमें से कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ऑलमोस्ट बिफोर वी न्यू इट, ये भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा किचन, तो मैंने यहाँ पर लिखा सेंटेंस में और यहाँ पर मैंने लिख दिया किचन, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ कि किचन किस तरह से कौन से फॉन्ट में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने सर्च फॉन्ट में आया और यहाँ पर मैंने लिखा पॉपिंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस फॉन्ट को कर लिया सेलेक्ट। अब देखें यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट आ रहे हैं, थिन, 100। और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल नीचे करता जा रहा हूँ फॉन्ट क्या होता जा रहा है, बोल्ड होता जा रहा है, बोल्ड होता जा रहा है। देखें यहाँ पर इटैलिक भी मौजूद है और नॉर्मल भी मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, इटैलिक कोई भी यूज नहीं कर रहा, सारी पॉपिंस की टाइप है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा लाइट 200। अब मुझे बारी बारी इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया 200, किसी भी इटैलिक को नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इटैलिक चाहिए ही नहीं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ से सेलेक्ट स्टाइल किया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, सेलेक्ट हो गया एक्स्ट्रा लाइट 200, उसके नाम से सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने स्क्रॉल किया, मुझे 300 वाला भी चाहिए, 400, 500, 600, 700 और 800, ठीक है। फिर वो आपको लाइट वाला अगर कभी चाहिए होगा तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारे फॉन्ट मेरे पास सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इंपोर्ट पर आऊंगा, इंपोर्ट, और स्टाइल का टैग नजर आ रहा है यहाँ पर आप लोगों को,
स्टाइल के टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इंपोर्ट वाला, ये मैंने कर लिया ऐसे कॉपी। मैं अपनी सीएसएस की बिल्कुल टॉप पर आया और यहां पर मैंने उस लिंक को कर दिया पेस्ट। तो यहां पर मेरे पास आ गया पूरा लिंक। अब मुझे क्या चाहिए, उसकी फॉन्ट फैमिली भी चाहिए। जिस तरह से कर्सिव होती है फॉन्ट फैमिली, मोनोस्पेस होती है, टाइम्स न्यू रोमन होती है, इसी तरह यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का नाम है यहाँ पर ये पॉपिंस कॉमा सैंस सेरिफ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, मैंने कहा जहां जहां उसको टेक्स्ट नजर आए उस पर सब पर क्या कर दो, पूरी वेबसाइट की फॉन्ट फैमिली क्या कर दो, पॉपिंस कर दो। तो मुझे इसको कहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर कर दूं। तो जहां जहां उस वेबसाइट पे उसको कोई भी टेक्स्ट नजर आएगा, चाहे वो हेडिंग में हो, चाहे वो लिस्ट में हो, एंकर में हो, पैराग्राफ में हो, वो क्या कर देगा, सबकी फॉन्ट फैमिली क्या कर देगा, पॉपिंस कर देगा। मैं ब्राउजर पे आया, रिफ्रेश किया, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एंकर में आता हूँ, एंकर के टैग ये लिंक वाले, इसकी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। इसको मैंने कह दिया 1.2 EM। अच्छा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, 1.1 कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने लोगो में, किचन जो मैंने लिखा हुआ है उसको क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट वेट। वो बेसिकली जो फॉन्ट मैं सेलेक्ट कर रहा था यहाँ से, वो फॉन्ट वेट ही था कि कितना मेरा फॉन्ट साइज थिन होगा और कितना मेरे पास फॉन्ट साइज बोल्ड होगा। तो मैंने इसको नंबर में देना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट मैंने दे दिया इसको 600। ठीक है, इंक्रीज हो गया। अब यहां पर मेरे पास एक डॉट लगा हुआ है। ठीक है, इस डॉट को क्या करता हूं, मैं टारगेट करता हूं अपने HTML में जाकर। सबसे पहले तो जहां मेरा लिखा हुआ है किचन, अगर मैं यहां पर डॉट इंप्लीमेंट करता हूं, व्हाइट कलर का आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक अलग से टैग में लिख लेता हूं, स्पैन के टैग में। ठीक है, स्पैन का टैग हमारे पास इनलाइन है, तो मैंने यहां पर लिख दिया डॉट। अब मैं जाता हूं लोगो के अंदर, मैंने इसी सेलेक्टर को किया कॉपी, यहां पर कर दिया पेस्ट और यहां पर लिखा है स्पैन। ये सेलेक्टर समझ में आया कि लोगो के अंदर जो मेरे पास स्पैन का टैग है उसको टारगेट करो और उसका कलर यहां से कर दो #D70F64। चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लाइट करना है तो लाइट कर लें। ठीक है, अच्छा, ये एंकर पे जो मैंने फॉन्ट साइज दिया हुआ है ना लिंक का, ये वाले, उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर गौर करें, जब मैं उस पर माउस लेकर जा रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है उस पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ से व्हाइट। ठीक है, व्हाइट अप्लाई करूंगा तो देखें इस तरह का आ रहा है मेरे पास कुछ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ। ओपेसिटी क्या होती है हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी। मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर लिया 0.4। इस तरह का आ गया मेरे पास। थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, 0.3 कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखें, यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो टेक्स्ट के दरमियान और उसके जो बॉर्डर्स हैं उनके दरमियान स्पेस आ रहा है, बॉर्डर्स के दरमियान और कंटेंट के दरमियान स्पेस आ रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसके साथ आ रहा है। तो इंटरनल स्पेस देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने यहां पर दिया पैडिंग 5 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल्स। आ गया स्पेस। ठीक है,
अच्छा 4 और 8 कर लेता हूँ, 4 पिक्सल्स और 8 पिक्सल्स, ठीक है, या 5 अगर और 8 करता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये ऐसे शो नहीं करवाने, मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं उस पर माउस लेकर जाऊं तभी ये बैकग्राउंड कलर इसका शो हो, जिस पर लेकर जाऊं उसका बैकग्राउंड कलर शो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसी सेलेक्टर को किया यहाँ से कॉपी, जब मैं माउस लेकर जाता हूँ ना किसी भी चीज पर, ये कहलाता है हमारे पास होवर, HOVER, होवर, माउस होवर, जिस पर भी मैं माउस लेकर जाता हूँ ये कहलाता है माउस होवर। तो मैंने इसी सेलेक्टर को किया यहाँ से कॉपी, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर मैंने कॉलन लगाया और यहाँ पर लिख दिया HOVER, होवर। मैंने क्या कहा, इसको सेलेक्टर को बता दिया कि जब इस एंकर पर कोई होवर करता है, मतलब जब उस पर कोई माउस लेकर जाता है, तो उस पर यही वाला क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। मैंने यहाँ से कर लिया इसको कट और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तो जो बैकग्राउंड कलर था मेरे पास वो रिमूव हो चुका है। मैं जब माउस लेकर जाता हूँ, आ रहा है होवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, आप लोगों के पास थोड़ा सा इंस्टेंट हो रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग ये वाली स्क्रीन पर देखें, जब मैं इस पर माउस लेकर जाऊँ तो थोड़ा स्लो मोशन में हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें काफी इंस्टेंट हो रहा है। तो मैं अपने एंकर के टैग पर आता हूँ, एंकर का टैग होवर पर नहीं आ रहा, एंकर के टैग पर आया और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी हमने पावर पॉइंट की स्लाइड में पढ़ी थी, कितने टाइम के बाद क्या हो जाए, इतने स्लो मोशन में स्लाइड चेंज हो, इतने इसमें एनिमेशन चेंज हो, ठीक है। मैंने क्या कहा, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.4 एस का क्या मतलब है, सेकंड, 0.4 सेकंड, ठीक है। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, अब देखें स्क्रीन पर, आप लोग देखें यहाँ नजर आ रहा होगा आप लोग की स्क्रीन पर थोड़ा लैग आता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी से मैंने क्या कर लिया, इसको स्लो मोशन में कर लिया। और यहां पर हमारा जो हेडर था वो मेरे पास डिजाइन हो चुका है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपना ये वाला सेक्शन बनाना है, ठीक है। हेडर मेरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अपना ये वाला सेक्शन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, हेडर के टैग के बाद आया और यहाँ पर एक डिव लगा रहा हूँ, एक डिव लगाई और उसको मैंने लिखा बैनर कंटेंट। ये सेलेक्टर मेरा क्या कह रहा है, डिव का टैग लगाओ और उस पर बैनर कंटेंट की क्लास अप्लाई कर दो। एंटर की प्रेस की तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया। अब इस बैनर कंटेंट वाली जो डिव बना रहा हूं उसमें एक्चुअल में है क्या, एक मेरे पास हेडिंग है, एक मेरे पास पैराग्राफ है और एक मेरे पास बटन है, ठीक है, और मेन्यू जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ, हेडिंग मैंने लगा ली H2 और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी करके लिख दिया, यहां से मैंने टेक्स्ट को किया कॉपी और यहाँ पर मैंने अपने टेक्स्ट को कर दिया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वहां पर ऑलवेज चूज बेस्ट, यहाँ पर मैंने वो लिख दिया, तो यहाँ पर देखें वो लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो इसी पैराग्राफ को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ और यहाँ पर उस पैराग्राफ को कर लेता हूँ पेस्ट। अब ये मेरे पास काफी आगे चला गया, स्क्रॉल बार आ गया मेरे पास। तो मैं क्या करूँ, जितनी स्क्रीन मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड में शो हो रही है, मैं क्या चाह रहा हूँ उसी में सब कुछ शो, आगे मूव ना हो। तो मैं यहाँ पर Alt Z प्रेस करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा उसी अलाइनमेंट में आ गया, Alt Z, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कुछ इस तरह से। अब मुझे क्या चाहिए, एक बटन भी चाहिए और उस बटन पर भी क्या होगा, एक लिंक होगा, ठीक है। तो मैं क्या रखूंगा, इसको एंकर के टैग में रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा A डॉट और उसको मैंने क्लास दे दी बैनर BTN की, मतलब कि बैनर का एक बटन है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया उसमें और मेन्यू, और मेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी डिफ को टारगेट करता हूँ जो मैंने बैनर कंटेंट के नाम से बनाई हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा
बैनर स्पेस बैनर कंटेंट। ठीक है, बैनर के अंदर जाओ और जो बैनर कंटेंट की डिव है उसके अंदर उसको टारगेट करो। सबसे पहले तो उसको एक विड्थ अप्लाई कर दो 50% की, पूरी डिव को 50% की विड्थ अप्लाई नहीं हुई, देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं कर दी। बैनर कंटेंट, स्पेलिंग गलत हो गई थी क्लास में, बैनर कंटेंट। ठीक है, विड्थ 50% कर दो, टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, जितना भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा सेंटर में आना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और क्या करो, उस पर एक बॉर्डर फिलहाल एक अप्लाई कर दो 2 पिक्सल्स सॉलिड व्हाइट का। ठीक है, ये कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मुझे सेंटर में लेके जाना है। तो सेंटर में ले जाने के मेरे पास काफी सारे तरीके, तो मैं यहाँ पर एक उसमें से एक मेथड यूज कर रहा हूँ। मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट अप्लाई की 50%, मार्जिन लेफ्ट अप्लाई कर दी 50%। अगर इस पर आउटपुट देखें तो उसने क्या किया, यहां से पूरी 50% को क्या कर दिया, स्पेस दे दी। फिर एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, सेंटर में आ गया। ठीक है, अब क्योंकि एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, टॉप से स्पेस चाहिए था तो मैंने क्या कर दिया, मार्जिन टॉप दे दी इसको 10%। अब क्या करता हूं, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको टारगेट करता हूं। ठीक है, मैंने इसी सेलेक्टर को किया कॉपी, यहां पर किया पेस्ट, और यहां पर लिखा मैंने H2। मैंने कहा बैनर के अंदर जो बैनर कंटेंट है और उसके अंदर जो मेरे पास H2 है, बैनर कंटेंट के अंदर जो H2 है उसको टारगेट करो और उसका कलर अप्लाई कर दो यहां से व्हाइट, और फॉन्ट साइज उस पर अप्लाई कर दो 2 EM का। 1 EM बराबर होता है 16 पिक्सल्स के, तो 2 EM कितना हो गया, 32 हो गया। अभी भी छोटा है काफी, तो मैं क्या करता हूँ 2 पॉइंट या 3 अगर दे दूं, ठीक है, बेहतर है अभी। तो मैं क्या करता हूं, अब क्या करना है मुझे, तो इस तरह से मेरे पास लिखा हुआ है, अच्छा 3.4, ठीक है, अभी बेहतर है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, मेरा जो पैराग्राफ है इसको मुझे टारगेट करना है, इसका कलर भी मेरे पास व्हाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, इस दफा इसी सेलेक्टर को मैंने किया यहाँ से कॉपी, और H2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, P। ठीक है, जो मेरे पास बैनर कंटेंट के अंदर जो मेरे पास P है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और सिंपल उसका कलर यहाँ से कर देता हूं मैं व्हाइट। ठीक है, अच्छा विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूं, यहाँ पर बैनर कंटेंट की जो डिव है उसको 50% की जगह 60% कर देता हूं। ठीक है, अब क्या करना है, इस बटन को टारगेट करना है जो यहाँ पर सेट हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बटन को मैंने क्या क्लास दी हुई है, बैनर BTN की, एंकर के टैग को मैंने इसी सेलेक्टर को किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और पी की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर बैनर BTN। सबसे पहले तो उसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया यही वाला, और टेक्स्ट कलर इस पर जो शो होगा वो होगा व्हाइट। रिजल्ट देख लेते हैं, इस तरह का मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, हाँ बॉर्डर में हटा दूंगा, और यहाँ पर पूरा कैपिटल में शो हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, अपर केस में शो हो गया। अब यहाँ पर बॉर्डर्स के दरमियान और कंटेंट के दरमियान स्पेस है, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पैडिंग मैंने कह दी 5 और 10, 5 और 15 करके देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, कलर थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, और इसके जो बॉर्डर्स हैं बैनर वो रिमूव कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और उस पर अप्लाई कर दूंगा बटन पर सबसे पहले तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स की। अच्छा, अप्लाई नहीं हुई, मार्जिन टॉप
मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप। थोड़ी सी और इंप्लीमेंट करके देखता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास पहले मार्जिन क्यों सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पास क्या है, जो एंकर का टैग जैसे मैंने बताया था वो इनलाइन होता है, और इनलाइन पे ना तो हाइट विद अप्लाई होती है ना तो मार्जिन वगैरह उस पर अप्लाई होती है। तो मैंने उसकी डिस्प्ले को इनलाइन से हटाकर क्या कर दिया, पहले इसकी डिस्प्ले इनलाइन थी तो मैंने क्या कर दिया, इसकी डिस्प्ले को कर दिया इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, हैं? एंकर के टैग की डिस्प्ले इनलाइन सेट हुई होती है पहले से, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इनलाइन और एक होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो एंकर हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है, उस पर ना तो मार्जिन अप्लाई होगा ना तो हाइट विड्थ उस पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो मुझे इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब क्या करना है, फॉन्ट साइज उस पर अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, फॉन्ट साइज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ कहीं भी, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल्स दे देता हूँ। ठीक है, और 13 पिक्सल्स फॉन्ट साइज, और लेटर स्पेसिंग दे रहा हूँ 2 पिक्सल्स। ठीक है, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल दे दी। अच्छा, यहाँ पर कलर डिफरेंट है, थोड़ा डार्क है, तो मैं ये वाला कलर ले आता हूँ। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया, और ये वाला कलर नजर आ रहा है, इसको मैंने यहां से कर लिया कॉपी, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कलर को पेस्ट। ठीक है, वही कलर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखें क्या हो रहा है, इसको क्लोज करता हूँ। अब जब मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूँ तो देखें क्या हो रहा है, लेटर स्पेसिंग इसकी इंक्रीज हो रही है, लेटर के दरमियान जो स्पेस है इस पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने इसी सेलेक्टर को किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और कॉलन होवर, और यहाँ पर मैंने कह दिया जैसे इस पर कोई होवर करे तो उसकी लेटर स्पेसिंग मैंने अभी दी हुई यहाँ पर 2 पिक्सल्स, तो मैंने कहा 2 पिक्सल की जगह 4 पिक्सल्स हो जाए। ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तो देखें लेटर स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा इस पर, हाँ, जैसे यहाँ पर मैंने उसकी कंट्रोल किया हुआ था उसको ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर भी बैनर बीटीएन पर आऊंगा और यहाँ पर ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी लगा दी और कह दिया 0.4s। अपनी मर्जी दे सकता हूँ, अगर मैं 1s दे दूंगा तो 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड बहुत ज्यादा वेट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया 0.4 या 0.3 कर देता हूँ, 0.4s। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन था पहला बैनर का वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।